आप शैतान के ज्ञान से ही मार रहे हैं ना। खड़ा हो जाए। सिस्टर, आप परमेश्वर में कैसे आए? क्या चीज? क्या पुत्र के चलते? पुत्र के अंदर में क्या था? बीमारी था, परेशानी था? अच्छा, आपके अब पुत्र नहीं है, मैंने परमेश्वर से पुत्र मांग रहा, यानी आपके अंदर में भी कोई कमी है कि नहीं? सिस्टर, आपका काम धंधा करने के लिए एकदम बहुत व्यान हो गई, लग रहा है कि कैसे हम बाल बच्चे को पलाएगा, हमको भाई नहीं आएंगे परमेश्वर जाओ और सब दुख हरण हो जाएगा। तो परमेश्वर को मैंने पहले भी आपके अंदर में कष्ट था। हाँ, तब परमेश्वर के जोर से तारीफ करेंगे। यही इंसान की ज्ञान को प्राप्त करना, इसीलिए हम लोग को छुटकारा नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम लोग सब लोभ से आए हैं। क्या से आए हैं? लोभ से। और लोभ क्या है? लोभ क्या होता है? लोभ एक पाप है कि नहीं? अरे लोभ क्या है? लालच है कि नहीं? लोभ के मतलब लालच, और लालच क्या है? बुरी वाला है कि नहीं? तो हम लोग पाप से आए हैं कि नहीं? क्या हम लोग का छुटकारा मिलेगा? मिल सकता है वचन के अनुसार। करें बच्चे के लोग को पकड़ ले, थोड़ा सा पकड़ ले, थोड़ा सा बच्चे को गिरा देगा। लाइन है यहाँ पे। और यही वजह है, समझ रहेंगे नहीं, कि परमेश्वर ने हमें छुटकारा नहीं देता है। अगर देता है तो छोटा मोटा 19 देश से छुटकारा दे रहा है, मगर सदा के लिए नहीं दे रहा, क्योंकि बीमारी आ रहा है और जा रहा है कि नहीं? ऐसा हो रहा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे पास में नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं? इसीलिए छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। परमेश्वर की सामर्थ आप में नहीं आ रहा है। आप जा रहे हैं चर्च में, मगर नहीं। परमेश्वर का कलाम कहता है, तुम अगर अपने जीवन में चंगाई का कारण देखना चाहते हो, छुटकारा देखना चाहते हो, और परमेश्वर की अनुग्रह देखना चाहते हो, तो पहले अपने अंदर से जो अपनी मन में तू ला रहे हो कि परमेश्वर हम बीमार हैं, बीमार के भावना से परमेश्वर के पास कभी ना आए। परमेश्वर ने पहले ही कह दिया है कि तेरे पापों के लिए मैंने अपना इकलौता पुत्र को कुर्बान कर दिया, पाप तुम्हें छू भी नहीं सकता है। समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि वचन में लिखा, हम नहीं, वचन में कह रहा है, पाप आपका छू भी नहीं सकता है, मगर फिर भी पाप छू रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में लोभ है, और लोभ से आ रहे हैं, प्रभु हमको दे दीजिए। क्या? तो रुपया। प्रभु तो क्या हमारे पास में कर्जा है। प्रभु तो क्या हमारे पास में बीमारी है। प्रभु तो क्या तो हमारे पास में समृद्धि चाहता है। प्रभु तो क्या हमको पुत्र चाहिए। प्रभु तो क्या हमको पुत्रियां चाहिए। प्रभु तो हमको इस समस्या है, उस समस्या है। हम लोग सारे से एक समस्या लेकर आते हैं कि नहीं? मगर प्रभु के लिए कुछ लाए हैं आप लोग? प्रभु के लिए कुछ करने आए हैं? नहीं आए हैं। सब कुछ आप प्रभु से लेने के लिए आए हैं कि नहीं? मगर प्रभु आपको दे रहे हैं। हमारे प्रभु राजाओं के राजा है। समझ रहे कि नहीं? उनके पास ऐसी खजाना है, ढेर की ढेर लगा हुआ है। तमाम लोग आएंगे, ले रहे हैं, दे रहे हैं, क्योंकि देने वाला के हाथ कैसे होता है? ऊपर होता है, और लेने के वाले के हाथ नीचे। हम सब भिखारी हैं। हम सब क्या हैं? भिखारी हैं। मगर नहीं, आप भिखारी हैं? नहीं। भिखारी कैसे आप हैं? क्योंकि आपके अंदर में लालच है। तब समझ रहे कि नहीं? अगर जिस दिन अपने आप को घोषणा कर लेंगे कि परमेश्वर हमारे अंदर में कोई बीमारी नहीं, तो 100% आपका इसी क्षण परमेश्वर छुटकारा दे देगा यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि हमारा परमेश्वर राजाओं के राजा है। वो आपको पापों के लिए, हम सभी के पापों के लिए परमेश्वर ने अपना इकलौता पेट क्रूस पर दे दिया था,
क्योंकि पुराना नियम में सिस्टम था, जो पाप करता था उसको क्रूस की बलि दिया जाता था। और उस बलि को उस सिस्टम को हटाने के लिए परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया, कहा कि नहीं, इस सिस्टम को हटा देते हैं और मैंने अपना सबके बदल अपना पुत्र को वहाँ भेजकर क्रूस पर चढ़ा देते हैं और पाप से छुटकारा दिला देते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? मगर उस वचन को आप लोग नहीं समझ रहे हैं कि हमारे लिए परमेश्वर कुर्बान हो गया है, और फिर भी हम कैसे बीमार में हैं, क्योंकि आपके पास में लोभ और लालच है। अगर जिस दिन परमेश्वर कहता है तुम अपने आप से अंगीकार करो, अंगीकार मतलब क्या, घोषणा करो कि हम परमेश्वर का पुत्र हैं। क्या है हम? परमेश्वर का पुत्र हैं, यहूदा का शेर यीशु नासरी का हम बेटा हैं, क्योंकि यीशु नासरी सब देवताओं में, सब ईश्वरों में सर्वपरे है। समझे कि नहीं? वो हर चीज को नाश करने वाला है, जो विचार से होता है, जो लोभ से होता है, लालच से होता है, वो हर चीज को नष्ट करने वाला हमारा यीशु नासरी है, इसलिए उसको नासरी बोला गया है। समझ रहे कि नहीं? अगर अपने मुंह से ऐसा घोषणा करते हैं कि यहूदा का वंशज यीशु नासरी का बेटा है, समझ रहे कि नहीं, तो आपको परसेंट में 10% नहीं, आपको 100% परमेश्वर को वह 90 डिसीजन छुएगा और आप आजाद देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे नहीं? क्योंकि आपके पास वचन नहीं है, इसलिए आप कहते हैं परमेश्वर हमको दो। अरे अपने आप से घोषणा करें, हमारे अंदर में कोई बीमारी नहीं है, परमेश्वर तू मेरे साथ है, तो 100 आपके % परमेश्वर साथ है। समझ रहे नहीं? परमेश्वर कब खोज रहे हैं? परमेश्वर तेरी स्तुति में आराधना कर रहे हैं, मंदिर में, मस्जिद में, काबा में, कैलाश में, सगर जा रहे हैं, मगर फिर भी वह परमेश्वर यानी प्रभु हमारे भगवान नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं? परमेश्वर आपके साथ में है। समझ रहे हैं कि नहीं? ये शरीर किसका है? परमेश्वर का बनाया हुआ। इसमें कौन है? परमेश्वर है ना। तो हम क्यों इधर को लाओ, जो कि हमारे परमेश्वर की इसमें रहते भर में बीमारी है? क्यों? क्योंकि हम लोग परमेश्वर को सच्चा दिल से खोज नहीं रहे हैं, परमेश्वर हमको मिल नहीं रहे हैं, परमेश्वर आपको सामने है, दिख नहीं रहा है, उससे आत्मा में होकर निकाले। परमेश्वर का वचन में कहता है कि जब भी तुम प्रार्थना में करो तो कैसे करें? आत्मा में होकर, और मन को परमेश्वर के कदमों में डाल दो, क्योंकि मन एक शैतान की ओर से होती है। होता है कि नहीं?